अगर आप भी जॉब के लिए अप्लाई कर करके थक चुके हो लेकिन जॉब नहीं मिल रही, कॉल्स नहीं आ रही, दुखी हो चुके हो, तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो शायद हो सकता है तुम गलत टाइम पर अप्लाई कर रहे हो। क्या बात कर रहे हैं? क्योंकि अगर आप सही वक्त पर सही जॉब्स के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको इतने कॉल्स आएंगे कि आप कहोगे रख रख तेरी माँ की रख। अभी तक आपने पूरा दिसंबर जॉब अप्लाई के बटन पे क्लिक कर करके टाइम वेस्ट किया हुआ। तो अभी एक काम करो, सब्सक्राइब पे बटन पे क्लिक करो। अभी बताता हूँ कॉल्स कैसे आएंगे। वीडियो स्किप मत करना, एंड तक देखना, क्योंकि हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। पहले हमें समझना होगा कि कंपनी हायरिंग क्यों करती है और कंपनी आपको हायर क्यों करेगी। इसके भी बहुत से रीजन होते हैं। कोई अगर कंपनी छोड़ के चला गया तो आप उसके रिप्लेसमेंट हो सकते हो, या फिर अगर कोई नया प्रोजेक्ट, नया क्लाइंट, नई टीम फॉर्म हो रही हो तो उसके लिए आपको हायर किया जाएगा, या कभी कभी एक्स्ट्रा रिसोर्सेज की भी जरूरत पड़ती है, इसलिए भी हायरिंग होती है। एक और रीजन ये भी है कि कुछ कंपनीज का फिक्स होता है कि इस साल उनको इतने लोग हायर करने ही है, जो कि कहलाई जाती है स्टैंडर्ड हायरिंग, जो कि यूजुअली होती है फ्रेशर्स के लिए। इसके बाद हम समझते हैं कि कंपनी आपको हायर क्यों करेगी। इसमें पहला पॉइंट आता है कि आर यू वैल्यूएबल, मतलब आप लास्ट कौन सी कंपनी से आ रहे हो, आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसा था, आपके अंदर स्किल्स कौन कौन सी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दूसरा चीज, आर यू वैल्यूएबल फॉर द करंट रिक्वायरमेंट। चलो स्किल्स तो आपको बहुत सारी आती है, सी प्लस प्लस, जावा, सिस्टम डिज़ाइन, बट अगर रोल ही अलग है, उनकी रिक्वायरमेंट ही पाइथन डेवलपर की है, तो वो आपको हायर करके क्या करेंगे? यू आर नॉट फिट फॉर द रोल। अब हायरिंग के बारे में कुछ ऐसे मिथ्स है जिन्हें दूर करना बहुत ज़रूरी है। एक तो कुछ लोगों को लगता है कि हायरिंग पूरे साल भर में सेम तरीके से चलती है। नहीं, ये बहुत बड़ा झूठ है। बिल्कुल भी चीज़ें इस तरीके से वर्क नहीं करती। मैं आपको समझाता हूँ चीज़ें वर्क कैसे करती। उससे पहले हम जानते हैं कि दूसरा पॉइंट, लोगों को लगता है कि ज़्यादा एप्लीकेशन करेंगे तो ज़्यादा चांसेस है। बिल्कुल गलत। सिर्फ रिलेवेंट जॉब्स पे ही आपको अप्लाई करना है। बाद में लोगों को लगता है कि फ्रेशर ही ऐसे लोग हैं जिनको टाइमिंग की इश्यूज होते हैं। नहीं, ये इश्यू तो एक्सपीरियंस बंदों को भी फेस करना पड़ सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बेस्ट एंड द वर्स्ट टाइम ऑफ द ईयर टू अप्लाई फॉर अ जॉब। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। यूजुअली साल के अंत तक, फॉर एग्जाम्पल अभी जो गया दिसंबर 2025, कंपनी के सारे एम्प्लॉयज छुट्टी पर होते हैं, हॉलीडे सीजन होता है, और जैसे ही नया साल आता है एवरीबडी इज बैक टू वर्क। कंपनी अपना नया बजट डिसाइड करती है, साथ ही साथ नए क्लाइंट्स मिलते हैं, नए प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, उनके लिए अप्रूवल मिलता है। इस वक्त पे उन्हें पता होता है कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। उन्हें फ्रेश आइडियाज चाहिए, फ्रेश टैलेंट चाहिए। तो इसलिए फ्रॉम ऑलमोस्ट सेकेंड वीक ऑफ जनवरी से लेकर फेब एंड तक, या आप कह सकते हो मार्च के स्टार्ट तक, भर भर की हायरिंग होती है। तो अगर आप फ्रेशर हो, कॉलेज स्टूडेंट हो और कैंपस प्लेसमेंट नहीं हुआ है, तो गाइस ट्रस्ट मी, दिस इज द बेस्ट टाइम। तो अगर आप इस वक्त पे रेडी हो, फुल्ली प्रिपेयर्ड हो, तो जस्ट आफ्टर दिस वीडियो स्टार्ट अप्लाई। कैसे अप्लाई करना ये समझना है तो आई बटन वाली वीडियो पे क्लिक करो। मैंने डिटेल में समझाया आप किस प्लेटफॉर्म पे जाके किस तरीके से और कैसे अप्लाई कर सकते हैं। फिर आता है मार्च। इस वक्त यूजुअली लोगों को बोनस, अप्रेजल, हाइक, ये सब मिलता है। इस वक्त हायरिंग थोड़ा स्लो ही रहती है। अब आईटी वाले लोग बहुत स्मार्ट होते ही है। अब जैसे ही लोगों को बोनस मिला, हाइक मिली, प्रमोशन मिला, अप्रेजल मिला, तुरंत लोग रिजाइन कर देते, सो दैट उनको नए जॉब में इस हाइक के ऊपर और ज्यादा हाइक मिले। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। और बहुत सी इंडियन कंपनीज का बजट भी तभी डिसाइड होता है मार्च एंड में। तो अगर आप एक्सपीरियंस हो, आपके अंदर स्किल्स है, तो आप इंडियन कंपनीज और स्टार्टअप में अप्लाई कर सकते हो। और जैसे ही मैंने आपको बताया कि अप्रैल में बहुत से लोग रिजाइन कर देते, तो इस दौरान एक सडन वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, और अगर आपका नोटिस पीरियड कम है तो यू विल गेट हायर्ड। तो इस वक्त पे एक्सपीरियंस लोगों की बहुत ज़्यादा हायरिंग होती है। बट अगर मैं फ्रेशर्स की बात करूँ तो उनके लिए भी एक पॉइंट है। अगर आपके अंदर सच में स्किल्स है और अगर आप स्मार्ट हो, तो इस दौरान आपकी हायरिंग भी हो सकती है। पूछो कैसे? वो ऐसे कि बहुत सी कंपनीज की रिक्वायरमेंट होती है कि सामने वाले बंदे ने बहुत जल्दी ज्वाइन करना चाहिए, उनका नोटिस पीरियड कम होना चाहिए। तो आप तो स्टूडेंट्स हो, यू कैन ज्वाइन इमीडिएटली। सो कहीं ना कहीं पे आपको भी एक प्रेफरेंस मिलता ही है। तो मैं तो कहूँगा इमीडिएट ज्वाइनर्स के लिए ये टाइम तो बहुत अच्छा रहता है। ये तो हो गई अप्रैल और मई की बात। जून और जुलाई में माहौल थोड़ा शांति होता है। फिर आती है कुछ ऐसी चीजें
ऑब्वियसली ये चीज़ें सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है, बट आपको बताना मेरा फ़र्ज़ है। बहुत सी कंपनीज़ में मिड ईयर ऑडिट होता है अराउंड जुलाई, कहीं पे मिड ईयर एक्सपांशन होता है, कहीं पे प्रोजेक्ट्स जल्दी पूरे करने के लिए एक्सपांशन होता है और ऊपर से कुछ समय बाद फेस्टिव सीज़न स्टार्ट होगा ही। तो इन सब कारणों की वजह से अगस्त और सितंबर में भी हायरिंग बहुत अच्छी खासी चलती है। तो इस वक्त पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो अगस्त से लेके ईयर एंड तक तो यूजुअली कॉलेज प्लेसमेंट मिलती है और आप इस वक्त पे ऑफ कैंपस इंटर्नशिप वगैरह के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। अभी हम लोग बात करेंगे वर्स्ट सीजन की। तो ये वर्स्ट सीजन जो भी है क्यों है? क्योंकि इस दौरान फेस्टिव सीजन आता है, बहुत सारे लोग छुट्टियों पे जाते हैं, कंपनीज का बजट ऑलमोस्ट खत्म होने पे आता है और यूजुअली लोग इस दौरान रिजाइन भी नहीं करते क्योंकि ऑब्वियसली एवरीबडी इज एंजॉइंग। वो है अक्टूबर टू दिसंबर। भले ही आपको अक्टूबर में थोड़ी बहुत हायरिंग मिल जाएगी, बट नवंबर और दिसंबर में तो जॉब मिलना बहुत ही मुश्किल है। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। बट ऐसा भी नहीं होगा कि होगा ही नहीं। अर्जेंट रिप्लेसमेंट की कुछ अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती है या फिर आप कुछ कंपनीज में रेफरल के थ्रू भी ट्राई कर सकते हो। तो इस वीडियो के कंक्लूजन में मैं कुछ चीजें आपसे कहना चाहता हूँ। ऑलवेज बी प्रिपेयर। मार्केट कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है, ले कभी भी हो सकती है, तो इसीलिए आपको हमेशा प्रिपेयर्ड रहना है। आपके स्किल्स ब्रश अप करते रहिए, ट्राई टू गेट सम सर्टिफिकेट्स इफ पॉसिबल एंड ऑलवेज बी रेडी। दूसरी चीज़ है कि हमेशा रिलेवेंट जॉब्स पे ही आपको अप्लाई करना है क्योंकि बहुत सी कंपनीज में आप केवल एक ही जॉब रोल के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो सपोज आप डेटा एनालिस्ट हो लेकिन आपने पहले ही एक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रोल के लिए अप्लाई कर दिया, ऐसे ही रैंडमली, जो जॉब आपके लिए रिलेवेंट था भी नहीं। तो अभी अगर उस कंपनी में डेटा एनालिस्ट रोल के लिए जॉब ओपन होगा तो उसमें आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारी कंपनीज में ऐसी चीज़ होती है, बट बहुत कंपनीज में ऐसी चीज़ें होती है। एंड द लास्ट पॉइंट, नेवर मिस अपॉर्चुनिटीज। अगर कहीं से भी आपको रेफरल मिल रहा है, कहीं से भी एचआर आपको कांटेक्ट कर रहे हैं, जो भी अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी उसको फुल फ्लेज तरीके से आपने यूटिलाइज करना है। जब भी कोई कॉल शेड्यूल होगा अच्छे से आपको प्रिपेयर रहना है एंड ट्राई टू क्रैक दैट इंटरव्यू। तो भाई लास्ट में मैं तो इतना कहना चाहता हूँ कि ये जो भी था मेरा एक्सपीरियंस था, जो मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है, लोगों से बात करके समझा है। हो सकता है किसी और का एक्सपीरियंस कुछ और हो, एंड अगेन इट्स अप टू यू। तो अभी जॉब के लिए कैसे और कहाँ अप्लाई करना है ये जानना है तो इस वीडियो पे क्लिक कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कुछ डाउट या कंफ्यूजन हो तो कमेंट्स कर दो। आई विल ट्राई टू रिप्लाई एवरी कमेंट। तब तक के लिए थैंक यू।